Chapter 4, Determinants. Definition. To every square matrix A equal to Aij of order n, we can associate a number रियल और कम्प्लेक्स, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स A. It is denoted by डिटर्मिनेंट A. ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन है. To every square matrix A of order n, we can associate a number and that number is real or complex is called determinant of the square matrix and it is denoted by determinant A. अब इसको आपने एक तो ये ध्यान रखना है कि जो डिटर्मिनेंट निकालना है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के ही निकलेंगे. यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है. अब सबसे पहले ऑर्डर 1 की डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 होगा. जैसे ऑर्डर 1 की ये मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट का साइन कैसे, इसका मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट, लेट इट बी ए. इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है तो ये यही आ जाएगा एलिमेंट. ठीक है. अगर ऑर्डर 2 की है, मान लो कोई मैंने ए मैट्रिक्स ली बी सी डी, ये 2/2 की है, ये मैट्रिक्स ली है मैंने. इसका डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे हम इसका साइन चेंज करेंगे. पहले ये मैट्रिक्स का साइन है और ये जो मॉडुलस की तरह है ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन है. 2/2 ऑर्डर कैसे ओपन करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में माइनस साइन, फिर इसको इससे करोगे ए डी माइनस बी सी. 3/3 का मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से करवाऊँगी जब उसका क्वेश्चन आएगा 3/3 ऑर्डर का. अब देखो एक्सरसाइज 4.1. फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स. फर्स्ट है 2, 4, -5, -1. तो 2 इंटू -1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बीच में हमने माइनस साइन लगाना है और इसको इससे करना है. -5 इंटू 4 -2 + 20 विच इज़ इक्वल टू 18. इसका आंसर आ गया. तो 2/2 का इजी है, कर सकते हो आप. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ होमवर्क. 2/2 के हैं ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा. सेकेंड पार्ट इसका x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1. ठीक है, ये दो आपने करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है इफ़ A इज़ द मैट्रिक्स 1, 2, 4, 2, then show that determinant of 2A is equal to 4 into determinant A. अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए आपको पहले 2A चाहिए, तो 2A निकाल लेंगे पहले हम. 2 इंटू मैट्रिक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 2, 4, 8, 4. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी मेरी, 2A डिटर्मिनेंट. इसका डिटर्मिनेंट -32 माइनस का 24. राइट हैंड साइड है इसकी 4 इंटू डिटर्मिनेंट A. 4 इंटू डिटर्मिनेंट A जैसे लिखा है बस वैसे ही उसी में फॉर्म में रखना है इसको. अब 4 से बाद में मल्टीप्लाई करोगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है. 2 - 8, 4 इंटू -6 इज इक्वल टू -24. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, प्रूव हो गया ये. क्वेश्चन नंबर 4 आपने होमवर्क करना है और 3/3 ऑर्डर की कैसे ये निकालनी है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दूंगी. इफ़ A is the matrix 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4,
then show that determinant 3a is equal to 27 into determinant a। ठीक है, क्वेश्चन तो वही है लेकिन यहाँ पे 3/3 ऑर्डर किया है, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि कैसे इसे एक्सपैंड करना है 3/3 ऑर्डर की। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट है मेरे पास 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। अब ध्यान से देखना है कि कैसे मैं इसे ओपन कर रही हूँ। इस डिटर्मिनेंट को मैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकती हूँ। तो मैं पहले रो 1 से आपको सिखाऊंगी। ये है मेरी पोजीशन एलिमेंट की A11 A12 A13। जो A11 है उसमें 1 + 1 2 आ रहा है। जब ये इवन होगा तो प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पे 1 + 2 3 बन रहा है, यहाँ माइनस का, और ये वैल्यू प्लस की क्योंकि 1 3 4 बन रहा है। मीन्स इन दोनों का सम, ये जो पोजीशन है उसका सम जब इवन बनेगा तो प्लस का साइन आएगा उस नंबर के साथ, और ऑड बनेगा तो वहाँ माइनस का साइन आएगा। नाउ एक्सपैंडिंग बाय रो 1। ठीक है, पहले रो 1 से ही प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो एलिमेंट है जिससे मैं एक्सपैंड कर रही हूँ वो लिया मैंने, एलिमेंट 3 मैंने बाहर ले लिया। अब ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको आपने डिलीट कर देना है, बाकी जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लेना है। इस तरह से अगला नंबर, एक तो मुझे माइनस लगाना है यहाँ पे और वो नंबर भी माइनस में ही है, इनटू। अब ये नंबर जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट कर दिया, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट प्लस आएगा, आगे प्लस का साइन, -2 नंबर बाहर आ गया। ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, और 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको आता ही है 0 माइनस माइनस प्लस, और माइनस हमने भी लगाना है -5, ये प्लस का 1 हो गया, 0 + 3 -2, ये दोनों ही 0 है, विच इज़ इक्वल टू -15 + 3 इज़ इक्वल टू -12। तो ऐसे फाइंड आउट करना है ये डिटर्मिनेंट 3/3। तो अगला पार्ट जो है इसका आपने होमवर्क करना है। सेकेंड पार्ट है इसका 3/3 ऑर्डर के हैं। अब ये 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। ये होमवर्क। थर्ड पार्ट प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगी। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसी का फोर्थ पार्ट है 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। क्वेश्चन नंबर 6, if A is equal to matrix 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9, find determinant A। ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैट्रिक्स में दिया है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको आपने डिटर्मिनेंट में लिखना है। -9। तो रो 1 से ही मैं इसे करूँगी, एक्सपैंड बाय रो 1। ये प्लस का साइन, ये माइनस, ये प्लस 1। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर अभी आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो तो इसको ऐसे ही ट्राई करो। पहले यहाँ -1 इंटू ये जिस रो और जिस कॉलम में वो डिलीट कर दिया, 2 -3 5 -9, फिर प्लस का साइन -2, ये आ गया 2 1 5 4, विच इज़ इक्वल टू, ये बार तो 1 ही पड़ा है, -9 + 12 -1 -18 प्लस का 15 -2
8 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 3, ये भी प्लस का 3 हो गया, माइनस 6 और इसकी वैल्यू आ गई 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वैल्यूज ऑफ x इफ नंबर 1 है 2 4 5 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2x 4 6x। तो डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 माइनस 20, 2x² माइनस 24, माइनस 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x² और ये आ गया 6 इज इक्वल टू 2x², x² इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये वैल्यू आ गई, यही फाइंड आउट करनी थी। इसका सेकेंड पार्ट भी है सेम, वो होमवर्क करना है आपने। 2 3 4 5, डिटर्मिनेंट x3 2x5, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, ये भी होमवर्क। इफ़ डिटर्मिनेंट x2 18x is equal to 6 2 18 6, then x is equal to, ऑप्शनल है, 6 प्लस माइनस 6, c माइनस 6 and d0. That's all.